ऑन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुबह के करंट अफेयर वाली क्लास में। तैयार हो जाइए आज करंट अफेयर्स को करने के लिए। चाहे नाश्ता जो भी कर रहे हैं करते रहिए, साथ में करंट अफेयर की क्लास को भी नोट डाउन कर लीजिए। आज उनके कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेंगी और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। आज तारीख हो चुकी है 26 जून और आज के हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। देखते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर को। आपकी पहली घटना है, भारत आयरलैंड T20 सीरीज आज से शुरू हो चुकी है। आज यानी कि 26 जून से शुरू हो चुकी है। इसके अंदर हमें दो T20 सीरीज होंगी, दो T20 मैच होंगे। वो आपको डेट याद रखनी है कि जो हमारा इसके अंदर कितने दो होने। तो इसमें जो प्रथम T20 होगा और इसके बाद जो द्वितीय T20 होगा, द्वितीय T20 ये कब होने वाला है? ये आज यानी कि 26 जून को होने वाला है, 26 जून 2026। तो ये कब होगा? ये 28 जून को होगा। ये कब होने वाला है? ये 28 जून को होने वाला है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए ये कहाँ पे वो खेला जाएगा, ये कहाँ पे होगा, तो आपको ये भी याद रखना है। ये कहाँ पे होगा, ये स्थान इसका याद रखना है। स्थान क्या है? सिविल सर्विस आपका सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में। कहाँ पर? क्रिकेट क्लब। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कहाँ पड़ता है, ये कहाँ पे है, तो बेलफास्ट में। कहाँ पर? ये आपका बेलफास्ट में। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो मैच है, इस मैच की भारत की तरफ से कप्तानी कौन करने वाला है? मैच का कप्तान कौन होगा? तो मैच की कप्तानी आपको याद रखना है। मैच की कप्तानी कौन करने वाला है? मैच की कप्तानी कौन करेगा? कप्तानी के लिए आपको याद रखना है कौन करेगा? श्रेयस अय्यर। कौन करेगा? श्रेयस अय्यर। ठीक, कौन करेगा? श्रेयस अय्यर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत आयरलैंड T20 सीरीज आज की जो महत्वपूर्ण घटना है, इस वजह से आयरलैंड से कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उनको भी ज़रा हम देख लेते हैं। आयरलैंड के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं। डाल लीजिएगा ज़रा आयरलैंड। हम थोड़े से आयरलैंड के फैक्ट्स को देख लेते हैं। आयरलैंड की अगर बात करें कहाँ पे स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिमी यूरोप का एक द्वीपीय देश है। किसका? पश्चिमी यूरोप का क्या है? एक द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश। ये क्या है? पश्चिमी यूरोप का एक द्वीपीय देश है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी राजधानी क्या है, आपको इसकी राजधानी याद रखनी है। इसका कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? डब्लिन। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ की मुद्रा कौन सी है। यहाँ की मुद्रा याद रखनी है। मुद्रा क्या है? यूरो है। यूरो है। और आपको याद रखना है यहाँ की आधिकारिक भाषा। अगर आधिकारिक भाषा की बात करें, यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात करें, यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात करें तो आधिकारिक भाषा बताइए ज़रा क्या है? यहाँ की आधिकारिक भाषा आयरिश या फिर कह सकते हैं और इंग्लिश। और क्या आधिकारिक भाषा क्या? आयरिश और इंग्लिश है। इसकी अगर बात करें यहाँ पर जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? वो शासन प्रणाली यहाँ की जो है शासन प्रणाली वो कैसी है? यहाँ का जो शासन प्रणाली वो संसदीय कैसे है? संसदीय गणराज्य। कैसे है? संसदीय गणराज्य। ओके, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें, इसने जो है ये हमारा आयरलैंड जो देश है, इसने EU की सदस्यता कब ली? EU की सदस्यता आपको बताना है। ज़रा EU का फुल फॉर्म बताइए। EU की सदस्यता इसने कब ली? 1973। ये कब से सदस्य बना EU का? 1973 से सदस्य बना। ओके, ये भी आपको याद रखना है। कब से सदस्य बना? 1973 से सदस्य बना। ये भी चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके।
ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखनी हो जाएगा। इतना नोट डाउन कर लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ की बात करें, जो ये हमारा आइलैंड है, यहाँ का सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है? यहाँ का सर्वोच्च शिखर आपसे अगर पूछ दिया जाए, यहाँ का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछ दिया जाए कौन सा है? सर्वोच्च शिखर यहाँ का कौन सा है? कोरंटो हिल है। कौन सा है? कोरंटो हिल। ओके। और इसकी ऊंचाई आपसे अगर पूछ दी जाए कितनी है? 1041 मीटर। कितनी है? 1041 मीटर इसकी ऊंचाई। ओके। इतने सारे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे इसके। क्या सबसे पहले इसकी राजधानी पढ़ ली। राजधानी क्या है? डबलिन है। इसकी मुद्रा अगर पढ़ी जाए यूरो है। इसकी आधिकारिक भाषा आयरिश या इंग्लिश है। इसकी शासन प्रणाली कैसी है? संसदीय गणराज्यात्मक है। और EU की सदस्यता इसने कब ली? 1973 में। और यहाँ का सबसे ऊंचा शिखर, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कोरंटो हिल है, जो कि कितना ऊंचा है? 10,041 मीटर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर बात करें आइलैंड से इसका उपनाम काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका उपनाम आपको याद रखना है। इसका उपनाम अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए जल्दी। इसका उपनाम आपको याद रखना है। उपनाम क्या है? इसका उपनाम है पन्ना द्वीप। क्या? पन्ना द्वीप, जिसे हम इमरैल्ड कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? क्या कहते हैं इसे? इमेराल्ड। क्या कहा जाता है? इमेराल्ड इसलिए क्या कहते हैं? इमेराल्ड। क्या कहा जाता है? इमेराल्ड इसलिए। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की, यहाँ की जो आइलैंड की जो सबसे लंबी नदी, उसका नाम क्या है? सैनान नदी। क्या नाम है? यहाँ की सैनान रिवर यहाँ की सबसे लंबी नदी है। ये भी आपको, सैनान रिवर जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? आयरलैंड की। ये भी आपको लिख लेना है। कहाँ की? आयरलैंड की सबसे लंबी नदी। यहाँ की आयरलैंड की सबसे लंबी नदी। ये भी आपको याद रखना है। इसकी अगर लंबाई पूछ दी जाए, लंबाई इसकी लगभग में याद रखना है आपको। लगभग कितनी है इसकी लंबाई? आपसे अगर पूछिए लगभग इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग इसकी लंबाई है 360 किलोमीटर। कितनी? लगभग इसकी लंबाई है 360 किलोमीटर। अगर यहाँ की जलवायु पूछ दी जाए कि हमारा जो ये आइलैंड देश है, आइलैंड जो एक द्वीपीय देश है यूरोप का, पश्चिमी यूरोप का, यहाँ पर कौन सी जलवायु है? यहाँ की जलवायु आपको याद रखना है समशीतोष्ण समुद्री जलवायु। कैसी है? समशीतोष्ण समुद्री जलवायु। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ओके। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपको कोई भी क्लास मिस ना हो। और साथ में ये नोट डाउन करते रहिएगा। अगर हम सारी चीज़ें बोर्ड पे लिख रहे हैं आपके सामने, तो आप भी साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर कल के लिए टाल देते हैं कि इसको हम बाद में लिख लेंगे या फिर PDF से लिख लेंगे, तो वो चीज़ें आपकी कवर नहीं हो पाती हैं। चाहे जितना कोशिश करें, वो छूट ज़रूर जाता है। ये नॉर्मल होता है कि अगर जो काम एक बार टाल दिया जाता है कि हाँ आगे कर लेंगे जाके, वो असल में टाल ही दिया जाता है, वो कभी पूरा होता ही नहीं है। तो आपको साथ में करते चलना है। ओके। अब ज़रा देखते हैं आगे से के बाद दूसरी न्यूज़ देखते हैं। अब देखिए क्या है, जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप है 2026 में जो होने वाला है, वो क्या है इतने समय बहुत तेज़ी से चर्चा में। अब हुआ क्या, इसका अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देख लेते हैं। जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, इसका आयोजन कौन कर रहा है? इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है? इसका आयोजन की बात करें, इसके आयोजन की बात करें तो आयोजन कब से कब तक हो रहा है? तो आयोजन याद रखना है कब से हो रहा है? 11 जून से 19 जुलाई तक। इसका आयोजन कब से कब तक है? 11 जून से 19 जुलाई 2026। दूसरी चीज़ बात करें इस बार इसके मेज़बान देश हैं, वो कुल मिला के 3 देश हैं। इसके अगर हम मेज़बान देशों की बात करें, इसके मेज़बान देश जो हैं, इसके मेज़बान देश कितने हैं? इस बार 3 मेज़बान देश हैं। कौन कौन से हैं? वो US है, यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा कौन सा है? मैक्सिको है। और कौन सा है आपको ये भी याद रखना है। और कौन सा है? मैक्सिको के अलावा और आपको याद रखना है कौन है? कनाडा है। इसका मेज़बान देश इस बार कौन सा है?
मेज़बान देश यूनाइटेड स्टेट है, मेक्सिको और कनाडा है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए ये जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप जो है ये पहली बार इसमें 48 टीमें भाग लेने वाली है। इस बार इसमें कितनी टीमें भाग लेंगी? पहली बार कितनी? 48 टीम्स भाग ले रही। कितनी? 48 टीम्स भाग ले रही, इसलिए अधिक चर्चा में। पहली बार कितनी टीमें? 48 टीमें भाग ले रही, 48 टीमें भाग ले रही हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करें इसमें मैच कितने होंगे, इसके कुल मैच कितने होगा? अगर टोटल मैच इसके पूछ दिए जाए, इसमें टोटल मैच कितने होंगे तो 104 मैच होंगे। कितने? 104 मैच होंगे। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसका अगर हम फाइनल की बात करें, इसका फाइनल कब होगा? तो ये कब तक? 11 जून से 19 जुलाई तक है। तो फाइनल कब होने वाला है? ये 19 जुलाई को होगा। फाइनल 19 जुलाई 2026 को होगा। कहाँ पे होगा? अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कहाँ पर होगा तो ये न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी स्टेडियम। कौन सा? न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में होगा। ओके, फाइनल कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में। अगर इसकी बात करें, इससे पहले वाला जो हुआ था कब हुआ था? 2022 में। तो इससे पहले वाला कब हुआ था? 2022 में हुआ था। और 2022 में ये जो हुआ था ये किसके फाइनल में कौन कौन पूछा था? अर्जेंटीना और फ्रांस था। और इसमें विजय जीता कौन था? इसने अर्जेंटीना जीता था। क्या हुआ था इसमें? अर्जेंटीना ने इसको हराया था, फ्रांस को हराया था। ठीक, अब जरा हम फीफा की बात कर लेते हैं। फीफा की बात कर लेते हैं, कब से शुरू हुआ एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। आयोजन कब? 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक। इसके मेज़बान देश कौन है? इस बार 3 है, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको और कनाडा है। अगर पहली बार बात करें तो पहली बार इसमें 48 टीमें भाग ले रही हैं और कुल टोटल मैचेस जो इसमें हैं इस बार कितने? 104 मैच। और फाइनल जो होने वाला है वो 19 जुलाई को होगा। कहाँ पर? न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में होगा। और 2022 से पहले वाला जो हुआ था उसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। ठीक, अब जरा फीफा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म जरा एक बार कमेंट कीजिए। देखिए, अगर हम फीफा की बात करें, डाल लीजिएगा ज़रा। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा फीफा से रिलेटेड चीज़ों को कवर करें तो यहाँ से डाल लीजिएगा। फीफा जो है, फीफा का पहला तो फुल फॉर्म बताइए। तो फुल फॉर्म इसका क्या हो जाता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या? डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? फीफा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या हो जाता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अगर हम फीफा की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना याद रखनी है आपको। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904। कब हुई थी? 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर हुई थी? अगर आपसे पूछ दिया जाए इसकी स्थापना कहाँ पर हुई तो इसकी स्थापना पेरिस, फ्रांस में हुई थी। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका संस्थापक अध्यक्ष कौन था? इसका संस्थापक अध्यक्ष कौन था? आपसे अगर पूछ दिया जाए कभी कि जो फीफा है इसका संस्थापक अध्यक्ष कौन था तो आपको याद रखना है कौन था? रॉबर्ट गैवरिन। कौन था? रॉबर्ट ग्यूरिन। ओके, इसके अलावा अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका अगर हेडक्वार्टर बात की जाए, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ पे? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ओके, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान हेड कौन है? वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान अध्यक्ष फीफा के कौन है? वर्तमान अध्यक्ष फीफा के हैं जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? नाम याद रखना है, क्या नाम है? जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? जियानी इन्फेंटिनो। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें फीफा में सदस्य की बात करें, इसमें सदस्यों की बात करें तो फीफा में कितने?
फीफा में कितने, फीफा में 211, कितने 211 राष्ट्रीय फुटबॉल संघ हैं, कितने 211 राष्ट्रीय फुटबॉल संघ। ओके, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें हमारे कौन से, इसमें महाद्वीपीय जो परिसंघ है, इसको ज़रा हम अलग कर लेते हैं, इसको ज़रा अलग लिख लेते हैं, इसको ज़रा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, इसके अगर हम महाद्वीपीय परिसंघ की बात करें, कुल कितने हैं, 6। अगर इसके महाद्वीपीय परिसंघ की बात करें तो महाद्वीपीय परिसंघ कुल कितने हैं, 6। कौन कौन से बताना है आपको, कहाँ का कौन सा परिसंघ है। आपसे अगर पूछ दिया जाए तो बताइए AFC कहाँ का है, AFC कहाँ का है, CF कहाँ का है, CAF कहाँ का है, बताइए ज़रा। AFC कहाँ का है, CAF कहाँ का है, UEFA कहाँ का है, UEFA कहाँ का है। इसके अलावा आप बताइए, कौन सा कॉनमेबोल कहाँ का है। इसके अलावा आपको बताना है कॉनकैफ कहाँ का है, कॉनकैफ कहाँ का है। इसके अलावा कौन का कैफ है ये। इसके अलावा आपको एक और बताना है, 6 परिसंघ में टोटल, कहाँ का, OFC कहाँ का है। देखिए, अगर हम AFC की बात करते हैं, अगर AFC की बात करें तो ये कहाँ का परिसंघ है, एशिया का है, ये कहाँ का है, एशिया का है। इसके अलावा अगर हम CF की बात करें, ये कहाँ का है, अफ्रीका का, ये कहाँ का है, अफ्रीका का है। इसकी अगर हम बात करें UEFA, ये कहाँ का है, यूरोप का है, कहाँ का है, यूरोप का है, यूरोप का। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉनमेबोल जो है, ये कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का, कहाँ का, दक्षिण अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका। ओके, ये कहाँ का है, साउथ अमेरिका का है, कहाँ का है ये, साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का है। ओके, इसके अलावा अगर बात करें कॉनकैफ और OFC जो बच्चे हैं, ये कॉनकैफ ये कहाँ का, ये नॉर्थ और मिडल अमेरिका का है, कहाँ पे, उत्तर और मध्य अमेरिका, नॉर्थ एंड मिडल अमेरिका। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात करें OFC जो है, ये कहाँ का है, ओशिनिया का है, कहाँ का है, ओशिनिया का। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। महाद्वीपीय परिसंघ से इसमें फीफा से पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप जो है, इस बार पहला विश्व कप कहाँ पे हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ रहे हैं तो फीफा वर्ल्ड कप से आपको याद रखना है, इसका पहला विश्व कप कहाँ हुआ था, पहला विश्व कप कहाँ पे हुआ था, विश्व कप पहले बताइए तो पहला विश्व कप कब हुआ, पहला विश्व कप कब हुआ, इसका मेज़बान देश कौन सा था, मेज़बान देश कौन सा था, और इसका विजेता कौन था। ये 3 चीज़ें आपको बतानी है, ये 3 चीज़ें आपको बतानी। अगर हम बात करें इसका पहला विश्व कप जो हुआ है, फीफा का जो पहला विश्व कप हुआ है, वो कब हुआ है, 1930 में। कब हुआ है, 1930 में। मेज़बान देश कौन था, उरुग्वे, कौन सा था, उरुग्वे था, और विजेता भी उरुग्वे ही था, कौन था, उरुग्वे था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हम देखिए, अगर बात करते हैं तो अगला हमारा क्या है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिक। ये क्या है, ये हमारा आज यानी कि 26 जून 2026 को मनाया जा रहा है। कब, ये आपको याद रखना है, कब, 26 जून 2026 को मनाया जा रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें किसके द्वारा इसको मनाया जाता है, इसको 26 जून 2026 को मनाया जाता है। दूसरी चीज़ अगर इस बात करें, इसकी जो घोषणा हुई थी, इसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी, ये कब हुई थी, इसकी घोषणा अनाउंसमेंट कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, कब, 1987 में हुई थी। अच्छा, किसने की थी, UN महासभा ने, UN महासभा द्वारा ये घोषणा की गई थी। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ये घोषणा किसके द्वारा की गई, UN महासभा द्वारा। अगर इसकी बात की जाए, इससे संबंधित ये किससे संबंधित संस्था है, तो आपको ये तो समझ में ही होगा, UN महासभा द्वारा की गई, मतलब यूनाइटेड नेशन से संबंधित होगी। तो अगर इसकी बात करें, इससे संबंधित संस्था कौन सी है, संबंधित संस्था की बात करें, संबंधित संस्था में आपको याद रखना है, कौन सा,
यूनाइटेड नेशंस, कौन सा, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस। और आपको एक और याद रखना है, कौन सा, यूएनओडीसी, कौन सा, और कौन सा याद रखना है, यूएनओडीसी। अगर इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए कभी, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ यूएनओडीसी का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म ये भी एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है, तो यूएनओडीसी का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूएनओडीसी का फुल फॉर्म बताइए ज़रा क्या हो जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस क्या हो जाता है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक। अच्छा, इसी दिन 26 जून को ही एक और दिवस मनाया गया है जो आपका इम्पोर्टेंट बन जाएगा, आपका जो इम्पोर्टेंट बन जाता है। 26 जून को ही एक और दिवस मनाया गया, कौन सा, यूएन चार्टर दिवस, कौन सा, यूएन चार्टर दिवस, यूएन चार्टर दिवस। इससे आपको एक चीज़ याद रखनी है, यूएन चार्टर दिवस असल में है क्या हुआ था कि हमारा 26 जून 1975 में, कब, 26 जून, आपको एक चीज़ का इतिहास याद रखना है, 26 जून 1975 में क्या हुआ था। 26 जून 1975 में यूएन ने क्या किए थे, चार्टर में पर हस्ताक्षर किए थे। किसने, यूएन के चार्टर पर हस्ताक्षर, यूएन के क्या हुए, यूएन के चार्टर पर हस्ताक्षर, ठीक। अब ज़रा कुछ इम्पोर्टेंट हम जून के पूछे गए हैं, हम जून के सारे एक साथ दिवस ही देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। हम सारे जून के जितने भी इम्पोर्टेंट दिन हैं सारे हम एक के साथ कवर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमें भी आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने में मदद मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। ओके, देखते हैं आगे। देखिए, अब ज़रा हेडिंग डाल लीजिएगा, जून के महत्वपूर्ण दिवस कौन से, आपको हेडिंग डालनी है, जून के महत्वपूर्ण दिवस। हम पूरे जून माह के प्रमुख दिवसों को ही एक साथ रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आपको करते टाइम थोड़ा सा अच्छा फील हो, ठीक। आपको ये ना लगे कि हाँ इससे रिलेटेड कुछ छूट रहा है। आपसे पूछ दिया जाए, बताइए 1 जून को क्या हुआ, आपको हम दिन लिख देते हैं, 1 जून को बताना है आपको। इसके बाद बताइए 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपको बताना है 5 जून, कौन सा, 5 जून, कौन सा, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए ज़रा, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए ज़रा कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, बताइए ज़रा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए 7 जून, आपको बताना है 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये चीज़ें आपको बतानी। अच्छा, देखते हैं ज़रा 1 जून को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये 1 जून को हमारा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, कौन सा, विश्व दुग्ध दिवस। अगर क्वालिटी इन आपको क्लास क्लियर नहीं दिख रही तो ज़रा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्लियर दिखने लगेगी, और कमेंट भी कर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। कुछ जैसी भी क्लास लगे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ओके। और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को क्या मनाया जाता है, वो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, कौन सा, विश्व दुग्ध दिवस। और कौन सा दिवस मनाया जाता है इसी दिन कौन सा, वैश्विक मातृ पिता दिवस भी मनाया जाता है, कौन सा, वैश्विक मातृ पिता दिवस भी मनाया जाता है, मातृ पिता दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 जून को कौन सा मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस, कौन सा, विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस, ठीक। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए 5 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 5 जून को कौन सा, विश्व पर्यावरण दिवस, कौन सा, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण। 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्य
कौन सा? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। कौन सा? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको बताना है विश्व महासागर दिवस। कौन सा? विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस। इसके अलावा 12 जून को कौन सा मनाया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। कौन सा? बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक, बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व रक्तदाता दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट डेज उनको ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं आपसे पूछ दिया जाए, बताइए कौन सा? आपको बताना है 18 जून इम्पोर्टेंट नहीं, 19 जून को बताइए ज़रा कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है 19 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है 20 जून को, 20 जून। आपको बताना है 21 जून को, 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपको ये सारे महत्वपूर्ण दिवस बताने हैं। इसके अलावा आपको बताना है 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको बताना है। इसके अलावा आपको बताना है 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये चीज़ें आपको बतानी है। इधर अगर हम बात करें 23 जून की, इसकी अगर हम 23 जून की बात करें तो 23 जून को ये 23 जून हो गया। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 19 जून की बात करें, 19 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व सिकल सेल दिवस, वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस, सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम 20 जून की बात करें तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। कौन सा? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। क्या? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसी दिन एक और दिन मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय। आपसे अगर पूछ दिया जाए 21 जून को ही और कौन सा दिवस मनाया जाता है आपको, तो आपको बताना है वर्ल्ड म्यूजिक डे। कौन सा? विश्व संगीत दिवस। कौन सा? विश्व संगीत दिवस, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक, विश्व संगीत दिवस। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा जो 23 जून है, 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको 23 जून के लिए याद रखना है। कौन सा? 23 जून की अगर हम बात करें तो 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए 23 जून को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कौन सा? ओलंपिक दिवस। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी, इसी 23 जून को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। ज़रा बताइए एक और कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है 23 जून को, वो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, वर्ल्ड इंटरनेशनल विडो डे। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो हम साथ में इंग्लिश में भी बोलते जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। क्या? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, यानी कि इंटरनेशनल विडो डे मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें 25 जून की, तो 25 जून को इस बार एक चीज़ याद रखनी है। 25 जून को अभी क्या हुआ है, आपातकाल जो इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के समय पे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद साहब से कहकर, राष्ट्रपति जो थे उनको सलाह देकर क्या करवाया था? आपातकाल लगवाया था।
अब उसी आपातकाल की याद में हर साल हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। कौन सा? संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस। ठीक, संविधान हत्या दिवस। अच्छा, ये इमरजेंसी लगवाई क्यों थी? हुआ असल में क्या था कि इमरजेंसी इसलिए लगवाई गई थी कि उस समय इंदिरा गांधी के समय पर एक क्या हुआ था कि इनके जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया था। और अमान्य घोषित किया गया था 12 जून को घोषित किया गया था। और 25 जून को इंदिरा गांधी ने क्या किया था? फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो कि राष्ट्रपति थे, उनको की मदद से क्या किया था? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। और उन्होंने किस आर्टिकल के तहत लगाया था? आर्टिकल 352 के तहत लगाया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक, अब अगर बात करें 27 जून को क्या मनाया जाता है, 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है MSME दिवस। कौन सा? MSME दिवस, MSME दिवस। इसके अलावा अगर हम बात करें कब 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 29 जून को आपको याद रखना है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स दिवस डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इसके अलावा अगर हम बात करें 30 जून की बात करें, तो 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 जून को आपको याद रखना है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस, क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। और आपको अगर पूछ दिया जाए इसी 30 जून को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसी 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी, ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखनी। ओके, अब देखते हैं आज की अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर जो हमारी आज के लिए और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके ये जितने पॉइंट्स लिखा रहे हैं, रिलेटेड पॉइंट्स जितने भी लिखा रहे हैं, आपके आने वाले SSC CGL का हो, UPSC का हो, या फिर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, स्टेट के एग्ज़ाम जितने भी हैं उन सभी में ये आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक, देखते हैं ज़रा आगे। हम देखिए अगली खबर है कि भारत चीन संबंध में क्या हुए हैं, इस बार सुधार हुए हैं। अब इसमें जो हमारे चीन के राजदूत आए हुए थे, जो चीन के राजदूत हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो नए विकास पर है। क्या है? ये जो चीन के राजदूत जो आए थे, चीन के राजदूत जो आए थे, उन्होंने कहा था भारत चीन संबंध जो है, भारत चीन संबंध जो है वो क्या है? नए विकास स्तर पर चीज़ भी आपको याद रखनी, ये चीज़ भी आपको याद रखनी। अच्छा, अगर बात करें, अगर हम भारत चीन संबंधों के इतिहास की बात करें, अगर इसके इतिहास के बारे में जाने थोड़ा सा, इसका अगर हम इतिहास जानें तो इसका इतिहास क्या है? इतिहास देख लेते हैं। हमारे भारत चीन संबंध के बीच में कैसे रहे इतिहास में, हमारे हिस्ट्री में पहले के समय में भारत और चीन के बीच किस तरह के संबंध रहे थे, ज़रा देखिए। 1954 में क्या हुआ था भारत और चीन के बीच? 1954 में, कब? 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील से समझौता हुआ था। कौन सा? पंचशील समझौता हुआ था भारत चीन के बीच। कौन सा समझौता हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। इसके बाद जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 1962 में, कब? 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था। अब इस युद्ध का कारण मुख्यतः क्या था? इस युद्ध का मुख्य कारण था जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC है, जो भारत और चीन के बीच, उसके कारण युद्ध हुआ था। भारत का जो हिस्सा हमारा जो पड़ जाता है, भारत का कौन सा? जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, वो उस पर चीन का कहना है कि वो तिब्बत का क्षेत्र है। वो चीन क्या मानता है कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उसको तिब्बती क्षेत्र मानता है। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? इसका कारण क्या था? इसका अगर कारण पूछ दिया जाए, कारण क्या था? सीमा विवाद। कारण क्या था? सीमा विवाद। ठीक, कारण क्या था? सीमा विवाद था।
सीमा पर जो विवाद चल रहा था उसके कारण। अब ये असल में सीमा विवाद क्या, हमारी जो LAC है इन दोनों देशों के बीच कौन सी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC जो सीमा रेखा है। अब उसमें क्या हुआ, उसके अनुसार क्या है, LAC के मुख्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं, इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला आपको याद रखना कौन सा, अक्साई क्षेत्र है, कौन सा अक्साई क्षेत्र, कौन सा अक्साई क्षेत्र है, अक्साई क्षेत्र। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जो भारत का कौन सा, जो भारत का अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है भारत का, उसमें असल में हुआ क्या, चीन जो है क्या कहता है उसे, उन्हें तिब्बत का एरिया मानते हैं। तो याद रखना है इसे क्या है, जिसे चीन क्या कहता है, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहता है, क्या कहता है, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहता है। इसे याद रखें, चीन क्या कहता है, इसको दक्षिण तिब्बत कहता है। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, इसमें 2020 में, ये 1962 हो गए, 1962 अभी कुछ के बाद अगर देखें तो अभी कुछ समय पहले ही 2020 में, कब, 2020 में क्या हुआ था, भारत चीन के बीच गलवान घाटी संघर्ष भी हुआ था। कौन सा, गलवान घाटी संघर्ष भी हुआ था। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना, गलवान घाटी संघर्ष। तब तक आप सभी लोग क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए ज़रा कि हमारा जो चीन है, इस चीन की राजधानी क्या है और यहाँ की मुद्रा क्या है। ठीक, दोनों चीज़ें बताइए, तब तक आगे देखते हैं। हमारी अगली खबर आई हुई है कि मुहर्रम की वजह से हमारे जो शेयर बाजार हैं, जो स्टॉक मार्केट जो है वो उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अगर हम मुहर्रम बात करें, आज हमारी 26 जून को किसमें, 26 जून को किसमें को NSE और किसमें, BSE में अवकाश है। किसमें, NSE और BSE में क्या है, अवकाश है। NSE और BSE में अवकाश है। आपको अगर पूछ दिया जाए NSE का फुल फॉर्म और BSE का फुल फॉर्म, कमेंट कीजिए जरा, हम बताते हैं तब तक इसको। अगर हम बात करें NSE की, इसकी हम NSE की बात करें, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम NSE की बात करें, NSE की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब होती है। दूसरी चीज़ अगर पूछ दिया जाए, स्थापना इसकी हो जाती है, लेकिन इसका जो काम होता है, इसका जो कारोबार की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, कारोबार की शुरुआत कब होती है, ये भी आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये चीज़ आपको बतानी है। अगली आपको चीज़ बतानी है कि इसका जो प्रमुख सूचकांक जो ये जारी करता है, वो कौन सा है, प्रमुख सूचकांक जो जारी करता है वो कौन सा है। दूसरी अगर बात करें, प्रमुख सूचकांक जो जारी करता है वो कौन सा है। और अगर पूछ दिया जाए आपसे वर्तमान इसके हेड कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, वर्तमान महानिदेशक कौन है, वर्तमान महानिदेशक कौन है, ये चीज़ें आपको बतानी। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना होती है 1992 में, लेकिन काम शुरू होता है 1994 से। इसका जो कारोबार शुरू होता है, कब से शुरू होता है, 1994 से शुरू होता है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। कहाँ पर, मुंबई में है। और मुख्य रूप से ये कौन सा सूचकांक जारी करता है, ये निफ्टी 50 जारी करता है। कौन सा, निफ्टी 50 सूचकांक जारी करते हैं। इसके अगर हम वर्तमान महानिदेशक की बात करें, तो वर्तमान महानिदेशक इसके कौन है, इसके जो चेयर हैं वर्तमान महानिदेशक, या फिर अध्यक्ष लिखिए ज़्यादा बेटर रहेगा, वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्रीनिवास इंजित हैं।
कौन है? श्रीनिवास 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 इंजेती। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी। अगर इसकी बात करें, इस समय वर्तमान में इसके एमडी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है और सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? ये चीज़ भी आपको बतानी। तो इसके अगर हम एमडी और सीईओ की बात करें तो कौन है? आशीष कुमार चौहान। कौन है? आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान, ये चीज़ भी आपको याद रखनी अच्छे से। ठीक, अगर हम बात करें, ये तो हो गया एनएससी हो गया। अगर हम बीएसई की बात करें, किसकी? अगर हम यहाँ से अगर हम बीएसई की बात करें, किसकी? बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या हो जाता है इसका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर इनके भी हम सारी चीज़ों की बात करें, आपको बताना है इसकी स्थापना कब होती है, आपको सारी चीज़ें बतानी है। इसके रिलेटेड भी, बीएसई से रिलेटेड भी आपको बतानी है। अगर बात करें बीएसई, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। सबसे बड़ा शेयर बाजार है। अगर आपसे पूछ दिया जाए भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है। याद रखना है कौन सा? यही जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा, भारत का, ऐसे लिख लीजिए, भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा। ठीक, ओके, ये चीज़ आपको याद रहेगी। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होती है? 1874 में। कब हो जाएगी? 1875 में होती है इसकी स्थापना। याद नहीं है कब होती है इसकी स्थापना? कब होती है? 1875 में। कब होती है? 1875 में। कौन करता है? कौन करता है? प्रेमचंद रामचंद्र करते हैं। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? 1875 में प्रेमचंद रामचंद्र द्वारा की जाती है। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर भी इसका कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई में है। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर के अलावा, अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष आपको बताने हैं कौन है? इसके अध्यक्ष बताने हैं। दूसरी चीज़ इसके अलावा, इसके अध्यक्ष के साथ साथ आपको बताना है इसके एमडी और सीईओ कौन है। इसके एमडी और सीईओ कौन है? अगर हम अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल है। कौन है? प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल। और इसके आवाज़ क्लियर है? देखिए, अगर हम इसकी बात करें, अध्यक्ष की बात करें, कौन है? प्रमोद अग्रवाल। कौन है? प्रमोद अग्रवाल। अग्रवाल। और एमडी और सीईओ की बात करें तो कौन है? एमडी और सीईओ की बात करें तो कौन है? सुंदरा। नाम याद रखना है, क्या नाम है? एमडी और सीईओ जो है सुंदरा वर्मन। सुंदरा वर्मन राममूर्ति। क्या नाम है इनका? सुंदरा वर्मन राममूर्ति। ये याद रखना। ठीक, ये सारे फैक्ट्स याद रखने। मिलते हैं अपनी कल की अगली करंट अफेयर वाली क्लास में 27 जून को। तब तक लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी और क्लासेस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।